हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जब से इग्नू की तरफ से जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए डेट शीट रिलीज किया गया, उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर काफी कंफ्यूजन है कि जून 2023 टर्म एग्जाम का डेट शीट तो रिलीज कर दिया गया, लेकिन ये एग्जाम देने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा, किसको फी पेमेंट करना होगा, किसको फी पेमेंट नहीं करना होगा, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो के लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा ना। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 टर्म एंड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए इग्नू के स्टूडेंट को नीरज पब्लिकेशन की तरफ से एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप इग्नू का गाइड बुक 500 से ज्यादा का परचेज करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पेमेंट पेज पे अगर एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में? जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा, फीस के बारे में बात करेंगे, जून 2023 टर्म एग्जाम देने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, एंड फाइनल डेट शीट कब रिलीज किया जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम फॉर्म के बारे में इग्नू ने इस बार डेट शीट में ही बता दिया है कि 1 मार्च से जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। अब देखते हैं 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं या नहीं, लेकिन इग्नू ने डेट शीट में तो ये बात बता दिया है कि 1 मार्च से एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा ना। यहाँ पे फीस को लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस बार चांसेस है डिस्कशन, उड़ती उड़ती खबर तो आई है कि हाँ इस बार फीस इंक्रीज करने के बारे में सोचा जा रहा है, बट चांसेस बहुत कम है। लेकिन जस्ट रूमर है कि हाँ फीस इंक्रीज किया जा सकता है, मे बी अगर किया जाएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर फीस इंक्रीज नहीं किया जा रहा है तो फिर एग्जाम के लिए आपको पर पेपर 200 रुपीज फी पेमेंट करना पड़ेगा। एंड फीस एडजस्टमेंट का जहां तक बात है तो फीस एडजस्टमेंट जिनका भी कोविड के टाइम पे फीस एडजस्ट हुआ था एंड उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था तो फिर उनका फीस एडजस्ट होगा, बाकी और किसी स्टूडेंट का फीस एडजस्ट करने की बात नहीं है। साथ ही साथ आप लोग को याद होगा कि दिसंबर 2021 एग्जाम के टाइम पे और जून 2022 टर्म एग्जाम के टाइम पे उन्होंने नोटिस रिलीज किया था कि जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है एंड वो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप अगर कर दे रहे हैं, बाद में उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जा रहा है तो उनका फीस एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन काफी स्टूडेंट का फीस एडजस्ट नहीं किया गया था, तो अगर उसको कंसीडर अभी भी करते हैं तो उनका फीस एडजस्ट होगा एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में, और बाकी सभी स्टूडेंट को पर पेपर 200 रुपीज फी पेमेंट करना पड़ेगा। फीस एडजस्ट होगा या नहीं होगा वो आप लोग को एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे ही पता चल जाएगा। जब भी एग्जाम फॉर्म रिलीज किया जाएगा तो मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना है कि 1 मार्च से एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा एंड अगर फीस इंक्रीज नहीं हुआ तो 200 रुपया पर पेपर देना पड़ेगा, एंड अगर फीस इंक्रीज हुआ तो देखते हैं कितना इंक्रीज वो लोग करते हैं। और एडजस्टमेंट सिर्फ जिनका पहले फी पेमेंट हो गया है एंड उन्होंने उसके बाद से कोई भी एग्जाम नहीं दिया था, सिर्फ उन्हीं का ही फीस एडजस्ट होगा, बाकी अदर स्टूडेंट को फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ओके नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जून 2023 टर्म एग्जाम देने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ना। जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो सभी स्टूडेंट जो दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम किसी भी कारणवश नहीं दे पाए या फिर उन्होंने एग्जाम दिया लेकिन किसी पेपर में फेल हो गए, वो सभी स्टूडेंट जून 2023 टर्म एग्जाम दे सकते हैं। समझ में आया? अगर आप एक पेपर में इग्नू में अगर फेल हो जाते हो या फिर अपेयर नहीं करते हो तो उसके नेक्स्ट सेशन में ही आप वो एग्जाम दे सकते हो। तो दिसंबर 2022 में अगर आपने एग्जाम नहीं दिया या एग्जाम देकर फेल हो गए तो आप जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए वो पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। बस उसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा जून 2023 का, जो कि स्टार्ट होगा 1 मार्च से। ओके, ये समझ में आ गया ना। और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है इग्नू के किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में, तो वो जून 2023 का एग्जाम दे सकते हैं। जुलाई 2022 सेशन में अगर आपने इग्नू के ईयरली बेस बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो आप जून 2023 का एग्जाम दे सकते हैं। ईयरली बेस बैचलर डिग्री प्रोग्राम का यहाँ पे लिस्ट और मास्टर डिग्री प्रोग्राम का लिस्ट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीटीएस, बीए वीटीएम, बीए ईसीएच, ये सभी ईयरली बेस प्रोग्राम है और यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री के सभी ईयरली बेस प्रोग्राम का लिस्ट नजर आ रहा होगा। तो इसमें अगर आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो आप जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद से और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2022 सेशन में
किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो भी उन सभी पेपर के एग्जाम जून 2023 टर्म एग्जाम में दे सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बैचलर डिग्री का स्टूडेंट है तो उसने जुलाई 2022 सेशन में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया या थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया तो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का पेपर वो जून 2023 टर्म एग्जाम में दे सकते हैं। और अगर वो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा अगर जुलाई 2022 सेशन में, तो वो सेकेंड ईयर का पेपर जून 2023 में दे सकते हैं अलॉन्ग विथ उनके बैक पेपर, अगर उनके फर्स्ट ईयर के कुछ बैक पेपर रह गए होंगे तो। और ईयरली बेस्ड प्रोग्राम का ऑलरेडी मैंने लिस्ट दिखाया हुआ है, फिर से आप लोग देख सकते हो। ओके, और देखो जो भी स्टूडेंट को ये डाउट है कि मैंने यहाँ पे जो भी स्टूडेंट को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि मुझे तो सेशन पता ही नहीं है कि कौन से सेशन में मैंने एडमिशन लिया था या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आप लोग सिंपली इस पोर्टल पे आ सकते हैं जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे आपके सारे डिटेल रहते हैं। आपको बस इस पोर्टल पर अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करना है एंड पुट करने के बाद से जब सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया है एंड कौन से ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया है, और यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट कोड दिए हुए रहेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो वो लोग इस पोर्टल को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप जून 2023 टर्म एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके अलावा और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने भी जनवरी 2023 सेशन जो अभी फिलहाल एडमिशन चल रहा है 28 फरवरी तक जिसका लास्ट डेट है, उसमें अगर उन्होंने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में चाहे न्यू एडमिशन लिया हो या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया हो तो वो लोग भी जून 2023 टर्म एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम और सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम का एग्जाम, सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम का एग्जाम तो 6 मंथ बाद ही हो जाता है क्योंकि वो 6 मंथ का ही प्रोग्राम रहता है एंड BCA, MCA, MBA या जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उनका एग्जाम हर 6 मंथ बाद होता है। तो इवन अगर आपने जनवरी 2023 सेशन में 28 फरवरी तक भी अगर आप एडमिशन लेते हो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में तो आप जून 2023 का एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए बस आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो 1 मार्च से स्टार्ट किया जाएगा। ओके ना, अभी तक तो हम लोग ने बात कर लिया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जून 2023 एग्जाम देने के लिए। वो भी देख लो कि अगर आपने अभी जो एडमिशन चल रहा है जिसका लास्ट डेट 28 फरवरी तक है, इसमें अगर आपने किसी ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया तो फिर आप जून 2023 एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो आपका एग्जाम होगा दिसंबर 2023 में। अगर आपने अभी जनवरी 2023 में जो एडमिशन चल रहा है उसमें इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में तो फिर आपका एग्जाम होगा डायरेक्टली दिसंबर 2023 में क्योंकि आप लोग का ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। समझ में आया? साथ ही साथ अगर आपने जो जनवरी 2023 सेशन का री रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है उसमें अगर आपने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन भी करवाया तो वो पेपर का एग्जाम आप दिसंबर 2023 में दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। सो हमने सभी टॉपिक के ऊपर बात कर लिया, जून 2023 टर्म एग्जाम फॉर्म के बारे में, फीस के बारे में, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है उसके बारे में, और डेट शीट तो ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है जिसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है कि एग्जाम 1 जून से 6 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। हालांकि ये टेंटेटिव डेट शीट है, फाइनल डेट शीट नहीं है, लेकिन फाइनल डेट शीट तो एग्जाम स्टार्ट होने के 15 दिन पहले ही रिलीज किया जाता है, वही फाइनल होता है। लेकिन जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया गया उसमें स्टार्टिंग और फाइनल के डेट में कोई भी चेंजेस की उम्मीद नहीं है। बीच में जो सब्जेक्ट दिए गए उसमें कुछ इधर उधर रीशेड्यूल किया जा सकता है, डिपेंड ऑन कि कौन से पेपर क्लास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं या बीच में कोई हॉलीडे पड़ रहा है या कोई अदर सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो फिर वो चेंजेस किया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग और एंड डेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर चेंजेस होगा तो मैं आप लोग को चैनल पे जरूर बताऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो ये सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।